बीपीएससी वाले छात्र बीपीएससी 70वीं जो परीक्षा ली थी कुछ पहले, उसी के री एग्जामिनेशन को लेकर के पटना में बच्चे धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। और बैठने के साथ साथ क्या कर रहे हैं बच्चे, वहां लाठी भी पुलिस से खा रहे हैं। क्योंकि हमारे बिहार में अब सरकार नाम की चीज नहीं रह गई है, न देश में रह गई है। जैसा कि आप लोग को मालूम है, इससे पहले की बात कर ले, 2 रोज पहले की, सोनू नाम का एक छात्र था, बीपीएससी का तैयारी कर रहा था, जिनका सुसाइड हो जाता है। जो लड़के सुसाइड कर लेता है, 25 साल का स्टूडेंट होता है और सुसाइड कर लेता है, तो इसको हम सुसाइड नहीं बोलेंगे। आप इनको सुसाइड नहीं बोल सकते, इनको सुसाइड करवा दिया गया है। अब किनके द्वारा करवाया गया है? बिहार सरकार के द्वारा करवाया गया है, बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा करवाया गया है और बिहार पुलिस के द्वारा करवाया गया है। क्योंकि वह बच्चा स्वयं सुसाइड किया, लेकिन सुसाइड का कारण क्या था कि आयोग री एग्जाम लेने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि धांधली हुई है। किस तरह से धांधली हुई है, ये किसी से छिपी हुई चीज नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा इस मामला को हम हाईलाइटेड करते हैं, उजागर करते हैं, थोड़ा सा समझिए। कहा जाता है, इसे कहा गया है, जो मजा प्रेमी को अपने प्रेमिका का आंख देखने में आता है, जो मजा अपने प्रेमी को प्रेमिका का आंख देखने में आता है, वही मजा हमारे बिहार में बिहार पुलिस को बीपीएससी वाले छात्र और छात्रा को लाठी और डंडे मारने में मजा आता है। तो अब समझ रहे हैं, बिहार में सिस्टम नाम का कोई चीज नहीं रह गया। ऐसे हम लोग पढ़े थे 8 क्लास में, हिंदी में पढ़े थे, चिकित्सा का चक्कर पढ़े थे। उसमें एक सेंटेंस था, यथा नाम तथा गुण अर्थात चूहानाथ कातर जी। यथा नाम तथा गुण अर्थात चूहानाथ कातर जी। सेम प्रोसेस अभी पटना में लागू है। नीतीश कुमार जी के साथ नाम के आधार से गुण हो गया है, पलटू चाचा के आधार से। इस पलटू चाचा को, नीतीश कुमार को काफी ज्यादा मजा आ रहा है। पुलिस और बच्चों के बीच जो ये जंग छिड़ी हुई है, इसी को देख करके बच्चे को कितने बेरहमी से पीटा जा रहा है, इस चीज को देख करके हमारे बिहार के प्रधान जो हैं, हमारे बिहार के मुखिया जो हैं, वह शांत बैठे हुए हैं। जबकि अभी इसको बाहर निकलना था पिंजरे से, लेकिन निकलेंगे कैसे? कुर्सी की बात है। लेकिन आप याद रख लीजिए महोदय नीतीश कुमार जी, आने वाले टाइम में यही बच्चे आपको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हमें तो ऐसा लगता है ये पुलिस वाले का बर्बरता नीति को देख करके नेलिन का नीति ये लागू कर दिया है। हमको तो इसके बर्बरता ये लग रहा है कि कितने बेरहमी से इन बच्चों को पीटा जा रहा है इन पुलिस के द्वारा। क्या बिहार में सिस्टम नाम का कोई चीज नहीं है? क्या बिहार में सरकार नहीं है जो इतने बर्बरतापूर्ण व्यवहार और इस तरह से बच्चे के ऊपर पीटा जा रहा है? और हमारे बिहार में नीतीश बाबू कहते हैं नारी सशक्तिकरण पे बल दे रहे हैं। अरे नीतीश बाबू, नारी सशक्तिकरण का सम्मान आपके पास कहां है? आपके पास कुछ नहीं रह गया। अगर नारी सशक्तिकरण का को आप प्रमोट करते, बढ़ावा देते, सम्मान देते, तो आज बेरहमी से किसी लड़की को जीएल का सोटा जिसको आप बोलते हैं उससे नहीं पिटाई करते। इस पुलिस वाले के हाथ में देखिए ये डंडा छोड़ दिया है, यहां देखिए डंडा छोड़ दिया है, ये एक सोटा ले लिया। क्या ले लिया? सोटा। मानो जिस तरह से कोई भैंस और गधे को मारता है, पीटता है, उस तरह से जंगली जानवर के तरह प्रहार कर रहा है ये पुलिस वाले। जानवर समझ के व्यवहार कर रहा, जानवर के तरह व्यवहार कर रहा, बच्चों के साथ दौड़ा दौड़ा के रोड पे घिसेट घिसेट के पीस रहा है, दे रहा है। तो इससे आपकी छवि नीतीश कुमार जी खराब हो रही है। आप अपनी छवि में सुधार लाइए। आप चाहे तो बिहार में जो चाहिए अभी आप वो कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे। हमको तो ये लगता है कि ये पुलिस वाले जो हैं ये पहले गुंडागर्दी करते थे। ये पुलिस वाले पढ़ लिख करके जॉब नहीं लिए हैं,
ये पहले गुंडागर्दी करते थे, कैसे गुंडई होता है, कैसे हुड़दंगई होता है, वही चीज को ये पुलिस वाला बच्चा के ऊपर लाठी जड़ करके साबित कर रहा है, बता रहा है। याद रखिए, आपके भी महानुभाव बेटा होंगे, बेटी होंगे, जो कल इस सड़क पे आएंगे और उनके साथ भी यही हाल होगा, यही हालात होगी, लेकिन आप इस चीज को अभी नहीं समझ रहे हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि अफसोस है कि बिहार में अभी सिस्टम नाम की चीज नहीं है। इतना तो जरूर है, ये जितने सारे पुलिस प्रशासन हैं, वह बिहार के मुखिया नीतीश कुमार हैं, या बीपीएससी के चेयरमैन हैं, या और भी जो भी बड़े ऑफिसर हैं, जो भी इन बच्चों के साथ गुंडाई तरीका से, गुंडागर्दी के तरीका से डंगा रहे हैं, बच्चे के ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं, आने वाले टाइम में एक का भी बच्चा अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं बनेगा। क्योंकि छात्र को छात्र के दृष्टि से आप लोगों ने नहीं देखा, छात्र को एक जानवर से भी बदतर दृष्टि से देखें। याद कीजिए नीतीश जी, इस बिहार में अब हमको नहीं लगता है कि आप कौन सा मुंह लेकर के जाएंगे, कौन सा हाथ लेके जाएंगे, कौन सा टांग से चल के जाएंगे आदमी के पास, क्राउड में, भीड़ में वोट मांगेंगे, क्योंकि आपके पास अब आवाज उठाने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। थोड़ा सा शर्म कीजिए नारी सशक्तिकरण पे। इन बच्चों का भविष्य आप अंधकार में क्यों डाल रहे हैं? हमको तो लगता है कि बिहार में ये हो गया है, सरकार को ऐसी लग रही है कि इस बिहार में पढ़ाई लिखाई करना किसी छात्र के लिए जो है वह अच्छा नहीं है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने का मकसद ये है, जब बच्चे पढ़ेंगे, जब बच्चे को ज्ञान होगा तो वह आपसे रोजगार मांगेंगे। वह बच्चे कहाँ जाएंगे? जो बच्चे इतना दिन से 10 साल रह के पटना में, दिल्ली में पढ़ाई किया है, आज वो बच्चा चोट खा रहा है, वो बच्चा कहाँ जाएंगे? वो बच्चा अगर घर भी लौट करके आ जाता है तो हमारे समाज में उस बच्चे को अच्छे दृष्टि से नहीं देखा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज का नजरिया जो है वह ठीक नहीं है, ये नजर ठीक नहीं है। वह यही कहेंगे कि ये कभी पढ़ नहीं रहा था, ये पटना में चाय पी रहा था, गांजा पी रहा था, दारू पी रहा था, ये खेल रहा था माँ बाप के अनुपस्थिति में, ये बिगड़ा हुआ है। बच्चे कहीं का नहीं है, ना तो छात्र अभी घर का है ना तो वहां का है। तो इस पे बेरहमी से सोचिए, थोड़ा सा रहम कीजिए और अपने आधार से सोचिए। आप बहुत अनुभवी हैं, आप इस चीज को सोचिए। बताइए, जिस छात्र का मृत्यु हुआ है सोनू का, उसके घर का स्थिति क्या है? उसके घर का स्थिति देखा नहीं जा रहा। एक छोटा सा परिवार है, एक छोटा सा घर है, पिताजी किसान है, 2 बहन है, भाई में अकेला था लड़का, भाई में छात्र अकेला था। अब उनके यहाँ का तो चिराग बुझ गया। चिराग बुझने के पीछे कारण क्या था? सिर्फ महोदय आप लोगों से, आपके सिस्टम से, आपके अधिकारी से जवाब मांगना, बस यही था उसके मौत का कारण। ना वहां आपके सिस्टम से वह दुखी होता, ना वह मृत्यु का शिकार होता। ऐसा कब तक? आखिर मैं अंतोगत्वा यह कहूंगा बिहार के नीतीश सरकार से कि आखिर ये रवैया कब तक अपने बिहार में चलते रहेगा? आप अभी प्रगति यात्रा पे हैं, इसी को दिखा रहे हैं प्रगति। नीतीश कुमार जी इसी को प्रगति कहेंगे, इसको आप प्रगति नहीं कह सकते। कोई भी राष्ट्र तब आगे बढ़ेगा जब उस राष्ट्र का बच्चे शिक्षित होंगे, उस देश के, उस राज्य के नागरिक शिक्षित होंगे। कैसे विकास कीजिएगा नीतीश कुमार जी? आपका ड्रीम था, आपका स्वप्न था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना। आप नीतीश बाबू बिहार को किस आधार से विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे? कैसे कामयाब होंगे? एक तरफ आप बच्चे को चोटीला बना रहे हैं, मार मार के, यहाँ लड़की को नहीं, लड़की को लड़का के तरह पीटा जा रहा है। तो कैसे आप अपने बिहार को जो है क्या बनाएंगे? अभी जो बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना, इससे आप अनुमान लगा रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा किस आधार से आप देंगे? नहीं दे सकते हैं। आप हर जगह फेल्योर हैं, हर जगह फ्लॉप हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि अब भी बच्चे पे रहम कीजिए और बीपीएससी की जो एग्जाम है, री एग्जाम होने दीजिए, फिर से एग्जाम लीजिए और हर सेंटर पे लीजिए,
ताकि बच्चे अपने आप में मोटिवेट हो सके, ना कि बच्चे इस तरह रोड पे इस ठंडा में अपना गाथा गाते रहे। जबकि बच्चे को मारना कहीं से भी उचित नहीं है। बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वह भी आवेदन लगा करके आपसे परमिशन लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और एकदम शांत माहौल में, शांत वातावरण में। नहीं तो इतने की तादाद में, इतने की संख्या में बच्चे जो है जब चाहे बड़े बड़े घटना को अंजाम दे सकते हैं बच्चे। आप इसी को समझिए। बच्चे शांत हैं, उनके ऊपर आप लाठियां बरसा रहे हैं, लाठियां बरसा रहे हैं, कतई उचित नहीं है। इसी को आप समझिए, बार बार हम कहेंगे। और विश्वास है कि आप बिहार में अच्छे थे, अच्छे कर रहे थे, अच्छे बिहार को एक उन्नति के राह पे ले जा रहे थे। लेकिन अभी आपका माइंड जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, उसी को ठीक कीजिए और अपना कटाक्ष, अपना प्रतिक्रिया इस पे जरूर दीजिए। और आप लोग को ये कैसा लगा उस पे भी प्रतिक्रिया दीजिए अपना। ये वीडियो कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही नहीं है, इस पे भी आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए। बच्चे के साथ इस तरह से बर्ताव कहीं भी चलने योग्य नहीं है। किस मुंह से नीतीश कुमार आप बच्चे के सामने खड़े होंगे, बच्चे के गांव जाएंगे कि मुझे वोट चाहिए, मैं ये किया। बच्चे को जो आप लॉलीपॉप ऑफर देंगे, हम ये किए, तो बच्चे पूछेंगे आपने तो सिर्फ मेरे लिए लाठियां बनवा करके पहले से फिक्स्ड करके रख दिए थे कि इतना लाठियां चार्ज कर देना है, इस तरह से मारना है कि जिंदगी से ही हाथ धो ले बच्चे। समझ रहे हैं ना? तो इसी को समझिए। चलिए फिर मिल रहे हैं आगे।